हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक केक सेंटर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी के मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे लाइव में भी आते हैं, मेरे वीडियोस पर भी आते हैं कि मैम हमारा होम बेकरी का बिज़नेस कैसे ग्रो होगा। हमारे पास ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, हमें 4-4 5-5 दिन तक ऑर्डर्स का इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार तो हफ्ते निकल जाते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते। तो मैम ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि हमारी होम बेकरी ग्रो हो और हमारे पास डेली के ऑर्डर्स आएँ। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं शेयर करूँगी बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और ऐसी ट्रिक्स जिससे आपकी होम बेकरी जल्दी ग्रो करेगी और लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगी आपकी होम बेकरी। तो दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिना स्किप किए हुए देखना है आपको ये वीडियो, और देखना नहीं है आपको ये वीडियो सुनना है, क्योंकि आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ पाइनएप्पल केक जो मैं बना रही हूँ हाफ़ केजी, लेकिन साथ के साथ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ होम बेकरी बिजनेस से रिलेटेड। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं एक होम बेकर हूँ और मैंने अपनी होम बेकरी स्टार्ट की थी लगभग 2 से ढाई साल पहले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी होम बेकरी को स्टार्ट करने में और ग्रो करने में जो भी प्रॉब्लम फेस की हैं, मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको क्या करना है, आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, कौन सी ट्रिक्स लगानी है, ये सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले समझने की बात यह है कि अगर आपको होम बेकरी स्टार्ट करना है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आप एक अच्छा होम बेकर बनने की काबिलियत रखते हैं और आप एक परफेक्ट केक बनाकर कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? ये कॉन्फिडेंस आएगा आपके परफेक्शन से, यानी केक बनाने में आप कितना परफेक्ट हो, ये आपको खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस का लेवल ग्रो करेगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब हमें मालूम कैसे चलेगा कि हम इतना अच्छा केक बनाते हैं जो दूसरों को पसंद आएगा? तो ये स्टार्ट होगा आपकी फैमिली से। आपको केक बनाकर सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाना है, टेस्ट कराना है, उनके रिव्यू समझना है। आपके फैमिली मेम्बर और आपके फ्रेंड्स ने अगर हरी झंडी दे दी है और आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं, तो कर दीजिए श्री गणेश अपनी होम बेकरी का। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि होम बेकरी के बिजनेस के लिए आपको चाहिए केक के ऑर्डर्स और आपको चाहिए न्यू कस्टमर्स। ये कहाँ से आए? तो सबसे मेन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आप फॉलो करेंगे तो आपके पास कस्टमर भी आएंगे और रोज़ ऑर्डर्स भी। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपकी होम बेकरी के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और वो है मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक और अदर प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ करते हो। आप इन पर अपने केक की पिक्स, वीडियोज़ क्लिक करके डाल सकते हैं। इसके लिए आप घर में केक बनाइए। स्टार्टिंग में आप घर में केक बनाइए, उनके आप एक केक के 2 से 10 फ़ोटो क्लिक कीजिए, वीडियो क्लिक कीजिए, अलग अलग एंगल से बहुत अच्छे अच्छे पिक्स लीजिए और फिर उन पर अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट डालकर और उनको आप सोशल मीडिया पर आप डालिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी सोशल मीडिया पर आपके फ्रेंड्स कनेक्ट होंगे उन सभी तक ये फ़ोटो वीडियोज़ पहुँचेंगी। फिर उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आएंगे, तो आपको उनको रिप्लाई करना है कि आपने एक न्यू होम बेकरी स्टार्ट की है, आप केक ऑर्डर्स प्लेस करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपके होम बेकरी का ऐड होगा। ठीक है, ये रहा पहला स्टेप। मुझे लगता है कि ये स्टेप लगभग सभी लोग फॉलो कर चुके होंगे, लेकिन इसके बाद भी आपके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको आगे क्या करना है, चलिए बताते हैं। दूसरा स्टेप जो मैं बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जब आपकी न्यू होम बेकरी है या फिर थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, यानी कि 2-4 महीने हो चुके हैं, तब भी आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको कुछ पैम्पलेट प्रिंट करवाने हैं, साथ में कुछ आप कार्ड्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें आप अपने होम बेकरी का एक अच्छा सा नाम
और उसके बारे में कुछ डिटेल्स, कैप्शंस एंड उसमें आपको 2 या 3 मोबाइल नंबर ऐड करना है और ये पूरा मटेरियल आपको प्रिंट करवाना है। याद रखिएगा, आपको होम बेकरी का एक अच्छा सा नाम ज़रूर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक काम और करना है दोस्तों, आप एक बड़ा सा बैनर साइज़ आपको सिलेक्ट करना है, जो भी साइज़ आप रखें। एक बड़ा सा बैनर, जो भी मटेरियल आपने पैम्पलेट में, कार्ड्स में लिखवाया है, वही मटेरियल आपको उस बैनर में प्रिंट करवाना है। और उस बैनर को आप अपने आसपास कुछ ऐसा एरिया हो जहाँ से लोगों का आना जाना हो, वहाँ आप उस बैनर को लगवा सकते हैं। घर के आसपास होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आने जाने वाले लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक होम बेकरी इस नाम से है, ठीक है। तो वो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और इसलिए उसमें कांटेक्ट नंबर ज़रूर होना चाहिए। पैम्पलेट और कार्ड से क्या फ़ायदे होते हैं, पैम्पलेट आप न्यूज़पेपर में आप लगवा के और उनको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में आपको करवाना है, 500, 1000, जितनी भी, जैसा भी आपका एरिया हो। दूसरा, जो कार्ड्स होते हैं वो आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं। आपको जहाँ भी आप जाएं, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल हो, आप वहाँ पर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और थोड़ा सा बोलना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है कि मेरी इस नाम से एक होम बेकरी है, आप चाहें तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है और ये कार्ड दे देना है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें अप्लाई की हैं और मेरे अच्छे खासे ऑर्डर आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में भी टाइम लगता है। तो आपको ये सोचकर नहीं घबराना है कि भाई ये मैंने सब कुछ कर लिया है और मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो तुरंत की तुरंत कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होती, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। तो इसके लिए भाई आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, जो आपको नहीं करना है। वो है कि आपको मैसेजेस करके, कॉल करके आपको दूसरों को नहीं बताना है, ना ही उनको आपको कन्वेंस करना है कि प्लीज़ एक बार केक बनवा लीजिए, प्लीज़ एक बार केक बनवा लीजिए, मुझसे बहुत अच्छा केक बनाती हूँ मैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन चीज़ों का हमेशा उल्टा असर पड़ता है। आप करके देख लीजिए, भले ही इन चीज़ों का कभी भी पॉजिटिव असर नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी भी आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मैम ये सब तो हम अप्लाई कर चुके हैं जो आप बोल रही हैं। तो दोस्तों, उनके लिए अब आता है नेक्स्ट स्टेप। अगर वो ये सब फॉलो कर चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप उनके लिए बहुत काम आएगा, और जो नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी, सभी के लिए ये स्टेप बहुत यूज़फुल रहेगा अपनी होम बेकरी को ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि 1/2 kg का पाइनएप्पल केक मैं बना रही हूँ और ये बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इसको भी साथ के साथ देखते रहिएगा और जो मैं आपको बात बता रही हूँ उनको भी आपको ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके पास किसी भी बर्थडे पार्टी का या एनिवर्सरी का या किसी भी ओकेज़न के लिए अगर आपको इनविटेशन आया है और आप सोच रहे हैं कि क्या गिफ्ट दिया जाए, तो दोस्तों, अगर आप एक होम बेकर हैं और अपनी होम बेकरी को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको आप अपने हाथों से एकदम लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन का केक एज अ गिफ्ट के तौर पर दे सकते। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा और साथ में आपके केक की पब्लिसिटी होगी। उस पार्टी में जितने भी लोग आपके केक को देखेंगे, आपके केक को टेस्ट करेंगे, वहीं से आपके केक की पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों, आप यकीन मानिए, आपके केक की तारीफ़ होगी और तारीफ़ के साथ साथ आपको नेक्स्ट डे से ही कस्टमर के कॉल आएंगे केक के लिए। आप यकीन मानिए, ये तरीका बहुत ज़्यादा असर करेगा। मेरे कहने से आप इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपके साथ रहेगा कि अगर आपके पास केक के ऑर्डर आ रहे हैं, आएंगे दोस्तों, आएंगे ज़रूर, बट उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। लेकिन जो भी आपके पास ऑर्डर आए, तो आपके पास अगर 1/2 kg 1 kg केक का ऑर्डर है या बड़े केक का ऑर्डर है, जो भी हो, आपको उसके
साथ करना क्या है, उसकी पैकिंग बहुत अच्छी रखनी है, उस केक की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि आपको केक की क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ यानी आपके यहाँ मार्केट में शॉप पर केक का जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से आपको कम ही प्राइस रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है। इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है दोस्तों, क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि चलो भाई हमें बाज़ार से कम रेट पर केक मिल रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं कैसा बनाती हैं। और अगर बाज़ार से ज़्यादा, मार्केट से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अगर उन्हें केक खाने को मिलेगा तो दोस्तों डेफ़िनेटली वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी आपको ऑर्डर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये स्टार्टिंग में ध्यान रखना है कि आपको रेट हाई नहीं करना है, रेट आपको लो ही रखना है। अब आप कहेंगे कि हमें क्या मिलेगा दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ये बात पर तो सोचना ही नहीं है कि आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। आपको 10, 20, 50 रुपये अगर मिल भी रहा है ना, तो आप उसमें थोड़ा-सा सैटिस्फाई रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मार्जिन तो नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरह से आपके कस्टमर फिक्स हो जाएँगे और आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। इससे आपका होम बेकरी का बिज़नेस भी ग्रो होगा। तो आपको होम बेकरी का बिज़नेस अगर ग्रो करना है तो रेट आपको मार्केट से कम रखने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको ये मेरी स्टेप, मेरी टिप्स कैसी लगी होम बेकरी को स्टार्ट करना और ग्रो करने को लेकर? तो दोस्तों अगर थोड़ा भी आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ अगर आप मेरी स्टेप्स फॉलो करेंगी तो आपकी होम बेकरी ज़रूर ग्रो करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा एडवांस टिप्स लेकर आऊँ आपके लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।